हेलो एवरीबॉडी। आज की निफ्टी के सेशन में आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू द डेली चार्ट। जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेट मी गिव अ ब्रीफ। हम लोग रोज़ शाम को या रात को तकरीबन यही टाइम पे मिलते हैं और हम लोग निफ्टी के मूवमेंट को स्टडी करते हैं। अलावा इसके हम लोग ये भी देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आज दिन में थी और निफ्टी ने कैसे बिहेव किया। एट द सेम टाइम हम ये देखने की कोशिश भी करते हैं कि निफ्टी कल कैसा बिहेव कर सकता है। पॉसिबिलिटीज़, प्रेडिक्शंस नहीं लेकिन पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, वन। नंबर टू, द बेस मेथड दैट आई जनरली यूज़ इज़ नोन एज इचिमोकू। एट द सेम टाइम इचिमोकू को भी कुछ कुछ चीज़ों की सहारे की ज़रूरत होती है। आइडियली ज़रूरत नहीं है, बट मैं यूज़ करता हूँ फॉर अश्योरेंस। इचिमुकू के बारे में 30 से 35 सेकंड में बता दूं कि ये एक बहुत ही कंपोज्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो खुद ब खुद चलता है और आपको हमेशा ट्रेड के राइट साइड पर रखता है। अगर आप इसको सही तरीके से सीखोगे और फॉलो करोगे विदाउट एनी डिविएशंस, तो ये आपको 100% मुनाफे की ओर रखेगा। ओके, नाउ गेटिंग इनटू द डिस्कशन। आज का दिन कैसा रहा? वेरी वेरी डल डे इन माई ओपिनियन। मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में और जो ट्रेडिंग के बारे में, मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ बहुत विश्वास के साथ कि आज का दिन बहुत ही डल रहा होगा। जो लोग सिस्टम के सामने बैठे होंगे उनका टोटल टाइम वेस्ट हुआ होगा। मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ और मैं डेली टाइम फ्रेम से 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाता हूँ रोज़। डेली टाइम फ्रेम। लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा इसने मूवमेंट ये रेक्टेंगल के बाहर निकाली है और मेरे ख्याल में मैंने ये भी कहा था कि ये नीचे वापस आ जाएगा अंदर। देखो क्या हुआ, द प्राइस हैज़ अगेन गॉट इनटू द रेक्टेंगल। ये बहुत बेकार चीज़ है क्योंकि ना, आई विल नॉट से बेकार और अच्छा, आई एम नोबडी टू टॉक अबाउट इट लाइक दैट, लेकिन ये ना फ्रॉम अ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वन एंड नंबर 2 फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। रीज़न इसका ये है कि प्राइस जो है एक ही दायरे में घूम रही है और काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। लेकिन देखो, ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगा। इसमें लोगों के पैसे जाते हैं और कुछ नहीं। और कुछ कुछ लोग ना बार बार ट्रेड करने के आदी होते हैं, तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम। बस उनको ट्रेड करने के मौके चाहिए। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू 4 आवर। देखिए, एक 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 चीज़ बता देता हूँ। इसमें ना आगे की ओर ये जो क्लाउड है, मैंने बहुत दिन से बोल रहा हूँ, ये क्लाउड घना हो रहा है। मतलब इट इज़ बिकमिंग डेंस, द विड्थ इज़ इंक्रीजिंग और लाल कलर जो है इसका बड़ा दायरा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस मूव होके ऊपर जाएगी तो प्राइस को रेजिस्टेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से, लेट्स ले मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से यूं गई फिर थोड़ा सा यूं गई और फटाक से यूं चली गई, ऐसा होगा नहीं। इसको रेजिस्टेंस आएगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्लाउड अब घना हो रहा है। मूविंग ऑन 4 आवर्स। 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? सेम चीज़। यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लैट हो गया है कुमो। कुमो का मतलब है हमारी बेसिक सिस्टम का क्लाउड। ये हमें दर्शाता है कि आगे इक्विलिब्रियम कैसा है। देखिए, ये ना इचिमोकू एक ऐसा सिस्टम है जो आपको जनरली इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। एंड पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड कि ये बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन करने के लिए है वगैरह वगैरह। देखिए, ट्रेड्स तो लेने होते हैं, है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ है, उसके बेसिस पे ट्रेड लेने की ये सिस्टम है। अभी क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल के अंदर ही है प्राइस वापस। ऊपर से पहली कैंडल लाल थी, दूसरी कैंडल छोटी सी ग्रीन हुई। हमारी जो लाल कलर की लाइन है इसको बोलते हैं बेस लाइन। देख रहे हैं आप बेस लाइन कैसे प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही है। यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो हमारे पास एक बेस लाइन है। समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो, ये तो सिस्टम्स में ना स्लोनेस है शायद। ये लाल कलर की जो लाइन है ये हमारी बेस लाइन है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। स्टॉक एक्सचेंजेस में मेरे को काफ़ी सिस्टम्स आती हैं, उसमें मैं ये बेस लाइन जिसको कीजुन सेन बोलते हैं, मेरे ख्याल में ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स है, या आप बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इंडिकेटर है। आगे लाल कलर का क्लाउड है, नथिंग मच ओवर हियर। जब तक
प्राइस कन्विंसिंगली 17,810 के ऊपर नहीं जाती तब तक हम कोई भी प्रकार का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे. Ideally, the price should move about 17,979 and stay over there for some time for any profitable trades to be executed or taken in the northern direction. Moving on to 1 hour time frame. 1 hour time frame में थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, फिर वापस क्लाउड के अंदर आ गई. उस दिन भी मैंने कहा था ये जब तक प्राइस जो है क्लाउड के अंदर है, इसका मतलब ये है कि कोई ट्रेड नहीं लेना है. विपसॉ होंगे, प्राइस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बेवकूफ़ बनाएगी प्राइस आपको. मूविंग ऑन, यहाँ पर हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में. ये एक ट्रेडर स्पेशल टाइम फ्रेम है, ट्रेडर्स को बहुत मज़ा आता है. एक काम करता हूँ मैं, देखिए ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पूरा फ्लैट, रेक्टेंगल के अंदर ही आपको मैक्सिमम कैंडल्स दिख रही हैं, करेक्ट. आप अगर देखेंगे तो ये सारी कैंडल्स जो हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स, मैक्सिमम कैंडल्स रेक्टेंगल के अंदर है. गिनती की मैं गिन पा रहा हूँ फ्रॉम 27th of January थ्रू टुडे इज़ व्हाट 6th of February. इतने दिन 10-11 दिन हो गए और कैलेंडर डेज हैं ये, तो इसका मतलब सेशन तो 7-8 तो हुए होंगे. 7-8 सेशन में प्राइस सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टेंगल में घूमी है. और ये तो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, ये तो जिस दिन रेक्टेंगल बना उसी दिन से मैं बोल रहा हूँ. अब क्या होता है इसमें, लोग बैठे रहते हैं, प्रीमियम चला जाता है. जो एक CEP का जो खेल है जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें ना प्रीमियम डिके होता है. क्यों? क्योंकि आपने कहीं बीच में यहाँ पे सेल मार दिया, लेट्स से 17,663 पे आपने सेल कर दिया, प्राइस नीचे गई, तुरंत ऊपर आ गई. देख रहे हैं 1 2 3 कैंडल नीचे और तुरंत वहीं पे आ गई 17,629, पूरा डीके. उसके बाद देखो प्राइस पूरी घूम रही है 2 फरवरी से लेके 3 फरवरी 4 फरवरी. और आप प्रीमियम ले तो आप तो ऑप्शन तो घर लेके जाओगे नहीं, आपको तो बेचना होगा, बिकॉज इतनी वोलेटिलिटी है मार्केट में, न्यूज़ खराब आ रही है बार बार. अदानी का जो स्कैम हुआ है, सो कॉल्ड, आई एम नॉट सेइंग ये स्कैम है कि नहीं है, इट इज़ येट टू बी कंक्लूडेड, बट बाजार को तो यही लग रहा है कि ये सच्चाई है जो भी पब्लिश हुआ है. सो एक ये चीज़ें यहाँ पे वापस आते हैं. कैंडल थोड़ी सी ग्रीन है बट क्लाउड फ्लैट है रेक्टेंगल के अंदर. इसका मतलब भले क्लाउड ग्रीन कलर का है बट क्लाउड ऊपर की ओर मुंह नहीं करके भाग नहीं रहा है, वो साइड में है. इसका मतलब रेंज 5 मिनट की कैंडल, रेक्टेंगल जो बनाया हुआ है वो आज की कैंडल्स का है ग्रीन कलर का, और बड़ा रेक्टेंगल ब्लू कलर का है, वो मैंने पहले बनाया हुआ था वो है. देखिए प्राइस पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में है. लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, पूरी प्राइस हॉरिजॉन्टल. हमारा जो क्लाउड है, क्लाउड भी यहाँ पूरा हॉरिजॉन्टल. ये क्लाउड जो है ना, जब तक यूँ मुंह ऊपर नहीं करता ग्रीन कलर का, या ये क्लाउड है यहाँ से यूँ नहीं करता रेड कलर का, तब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा. वी मे कीप थिंकिंग कि हाँ कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है जी. तो अनवांटेड ट्रेड्स मत लेना, क्योंकि इसमें पैसे फंसेंगे. और ये क्लाउड देख रहे हो, क्लाउड की जो विड्थ है वो छोटी हो रही है. इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानकारी दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है. इसका मतलब किसी एक टाइम फ्रेम का टाइम करेक्शन खत्म हो रहा है. प्राइस करेक्शन पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि रेंज बन चुकी है ऊपर और नीचे की ओर, प्राइस उसको चीर के जा नहीं पा रही है. इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस करेक्शन खत्म हो चुका है. बट टाइम करेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक प्राइस मूव नहीं करेगी. ये बहुत ही सॉलिड एक इंफॉर्मेशन मैंने अभी दी है. बाजार में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से मेरे ख्याल में 97 लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा. प्राइस करेक्शन सबको समझ में आता है, बट टाइम करेक्शन मेरे ख्याल में 97 लोगों को नहीं आता है आउट ऑफ 100 इन द मार्केट. 1 मिनट टाइम फ्रेम देखो, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पूरा रेक्टेंगल है. मैंने आज ये जानबूझ के एक रेक्टेंगल बनाया है. आई वॉन्टेड टू शो यू कि आज का दिन कैसा रहा होगा. पूरा दिन खत्म है. स्टार्टिंग में जो एक यहाँ पे 9:15 में जो कैंडल नीचे आई, उसके बाद 10:30 में कैंडल नीचे चली गई थी 699, 700, 17,700, और सुबह क्या था लेवल 17,800. 120 पॉइंट के दायरे में पूरे दिन बाजार घूमा है 6 घंटे तक. कैन यू बिलीव? दिस इज अनबिलीवेबल वेस्ट ऑफ टाइम फॉर ट्रेडर्स. क्यों? क्योंकि किसी एक टाइम फ्रेम पे टाइम करेक्शन नज़दीक आ रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द इचिमोकू फॉर सम टाइम.
एंड लेट मी पुट टाइम करेक्शन के चार्ट्स। तो टाइम करेक्शन के चार्ट्स में 1 मिनट में तो रोज ही टाइम करेक्शन चालू बंद होता है, कल एक आध घंटे में टाइम करेक्शन खत्म होके ये जो एक रेंज है 17,785, कल की आपको रेंज बता दे रहा हूँ, कल उसी तरह मार्केट घूमेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। 17,875 17,787, आई एम रिपीटिंग 17,787 के ऊपर बाय बनेगी और नीचे की ओर ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम भाव जो है चेंज होंगे। 17,739 के नीचे सेल बनेगा। फर्स्ट टारगेट होगा 17,000 ऑन द अपर साइड फ्रॉम 17,788। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,822, यानी कि लगभग 40-50 पॉइंट। और 17,738 जो है वहाँ से अगर ब्रेक किया तो द टारगेट फर्स्ट टारगेट विल बी 17,693। अगर प्राइस 17,693 से रिवर्स हुई तो वो प्राइस वापस 17,757 आराम से आएगी। तो ऊपर और नीचे दोनों बाजू आपको यहाँ पे 700 का लेवल है और यहाँ पे 750, दोनों बाजू 50-50 पॉइंट और ऊपर भी 40-40 पॉइंट, ये एक दायरा है। अब हम लोग 5 मिनट की कैंडल में मैं लेके जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को जो लग रहा है वो कहीं तो टाइम करेक्शन ख़त्म होने वाला है एंड आई एम एबल टू सेंस इट। ये ग्रीन कलर को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड टू जस्ट लेट यू नो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे। यहाँ पर दिख रहा है कि टाइम करेक्शन 5 मिनट की कैंडल में ख़त्म होने की तैयारी है। आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, जब ये कैंडल्स जो हैं वो छोटी होने लग जाए और आपकी जो रेंज है प्राइस की वो छोटी होने लग जाए, 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज, ब्लू कलर और रेड कलर की यहाँ पे लाइन है जो वो नज़दीक आने लग जाए, इसका मतलब टाइम करेक्शन ख़त्म होने वाला है। आप देखिए यहाँ पे पहले इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, फिर ऊपर नीचे करके दोनों करीब आ रहे हैं एक दूसरे के। 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में परफेक्ट आपको एकदम चिपक गए हैं ये दोनों। और 15 मिनट की कैंडल में आपको ट्रेड करने चाहिए कल नहीं परसों तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लेना देना। आप लोग देख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, 17,690 के नीचे सेल होगा, 17,470 के लेवल होंगे और 17,880 के ऊपर बाय पोजीशन बनेगी जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 17,974। 15 मिनट की कैंडल के टारगेट्स है, ये सटीक साबित होंगे। फॉर पीपल हु रियली वांट टू अर्न मनी, दीज आर द नंबर्स यू शुड रिमेंबर और राइट समवेयर। 17,692 के नीचे सेल एंड द प्राइस कैन गो अप टू 17,475, 17,874 के ऊपर बाय एंड द प्राइस कैन गो टू 17,979। अब कोई बोलेगा इसके बीच में भी तो बहुत सारा है डिस्टेंस, तो भाई करते रहो, आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसमें टाइम डीके होगा, बट मैंने जो ये लेवल्स बोले इसके अंदर आपको क्विक रिटर्न मिलेगा क्योंकि प्राइस जल्दी से भागने लग जाएगी। ऐसा भी हो सकता है छोटे से दायरे में कल प्राइस भागे, वो लेवल भी दे देता हूँ। एक ये लेवल है और दूसरा लेवल तो जो मैंने बनाया वही है। तो फर्स्ट लेवल इज 17,780, इसके ऊपर जैसे प्राइस जाएगी द फर्स्ट लेवल दैट विल कम इज 17,875। ये भी एक अच्छा लेवल है। 780 मतलब 780, 90 गिन के चलते हैं, 870 तो 80 यहाँ पर गिनते हैं, 90 पॉइंट का ये डिस्टेंस है। अगर प्राइस इसके ऊपर चलने लग जाए 17,790 के ऊपर तो 101% 17,870 का लेवल आएगा ऊपर की ओर। देखिए ये सारे ना छोटे टाइम फ्रेम्स के टारगेट है, बट इफ़ यू लुक एट द लार्जर टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम हमेशा जीतती है, मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो बड़ी टाइम फ्रेम क्या कह रही है, आपकी 200 डे मूविंग एवरेज ना आपको 17,880 के करीब सामने मिल जाएगी और वो प्राइस को जनरली धक्का मारने के मूड में, क्योंकि बहुत ऊपर से आ रही है ताकत लेके। तो ये जो लेवल्स हैं वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, बट ये 200 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में 20 डे मूविंग एवरेज को मिलने वाली हैं थोड़ी दिनों बाद, इनका संगम होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे ना वोलेटिलिटी थोड़ी रहेगी लेकिन रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है जी। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी, मार्केट्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर,
इफ़ यू हैव मनी इन योर पॉकेट यू विल बी एबल टू ट्रेड। ये ऐसे एकदम से छोटे नैरो रेंज वाले मार्केट्स में मौके ढूंढने होंगे और उसका इंतज़ार करना होगा। छोटे छोटे मौके नहीं, बड़ा मौका 100% आएगा इन कपल ऑफ डेज ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो चार्ट मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से, और जो लेवल्स मैंने बताए ये वाले लेवल्स, उनमें मेरे को इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर तो आपको ट्रेड करना है कल, तो आप 15 मिनट की कैंडल को ये रखिए और जो ये लेवल्स बोले हैं उसके साथ ट्रेड करिए, आपको मुनाफा 100% होगा। चलिए जी, इसके साथ आज का ये सेशन समाप्त। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।